Hello kids, welcome to your English class and I am your teacher and guide Ananya and I am back with a new chapter of your class 8 book. Alright, so today we are going to explore chapter number 17 which says the adventures of the blue carbuncle. Alright, so let's get started. This is an interesting story of a precious stone, blue carbuncle, how it was lost and caused a murder and how it was recovered from the killer. So children, blue carbuncle is a name of a precious gemstone. Alright, ये एक बहुमूल्य रत्न होता है जो कि आसानी से नहीं मिलता है और हम आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो ब्लू कार्बंकल था ये चोरी किया गया, फिर इसकी वजह से एक मर्डर हुआ और फाइनली जो किलर था यानी जो मर्डरर था उससे ये कैसे रिकवर किया गया या उससे ये ब्लू कार्बंकल किस तरीके से वापस लिया गया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज अ मर्डर मिस्ट्री. ऑलराइट, सो समथिंग related to investigation and all we will study. Alright, so let us start. So it's a detective story basically. I called on my friend Sherlock Holmes. Now children, Sherlock Holmes, this is a name of a person. Alright, and Sherlock Holmes is basically a very famous detective. जासूस, ठीक है, वो जासूसी करते हैं और वो पता लगाते हैं मिस्ट्रीज, जो रहस्य है उनके पीछे के छुपे हुए राज वो पता करते हैं. ऑलराइट, जस्ट आफ्टर द क्रिसमस टू विश हिम. सो द नैरेटर जो कहानी बता रहे हैं, जो कथा बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्रिसमस के बाद अपने दोस्त शर्लॉक होम्स को कॉल किया उसको क्रिसमस विश करने के लिए. When I opened the door of his room, I found him dressed in a purple dressing gown, relaxing on a sofa. अब जब मैंने दरवाजा खोला और उसको आवाज लगाने की कोशिश की तो क्या देखा, दरवाजा खोलते ही कि शर्लॉक होम्स एक सोफे पे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे. ठीक है, एंड ही वॉज वियरिंग अ पर्पल ड्रेसिंग गाउन. उन्होंने एक पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था. Beside the sofa was a chair on which hung a battered old hat. और उसी के सामने, as you can see in the picture, there was a chair which had a battered old hat. मतलब एक पुराना सा hat जो है उस पे लटक रहा था चेयर पे. Holmes' magnifying glass and the forceps lay on the sofa seat of the chair. अब अगर आप ध्यान से पिक्चर में देखो तो यहाँ आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा जो कि शर्लॉक होम्स का है. मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन एन एनलार्ज्ड मैनर. अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज को देखेंगे तो इमेजेस जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं. सो शर्लॉक होम्स वाज ऑब्जर्विंग समथिंग. ऑलराइट, आर यू एग्जामिनिंग दिस हैट, आई आस्क्ड क्यूरियसली. तो एकदम से जो नैरेटर है उन्होंने पूछा शर्लॉक से कि क्या आप इस हैट को एग्जामिनिंग कर रहे हैं, आर यू एग्जामिनिंग दिस, इसमें से कुछ मिला है क्या, इसकी छानबीन कर रहे हो. इफ यू आर, आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू, आई जस्ट केम टू विश यू. तो उन्होंने क्या बोला कि और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई भी मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको विश करने के लिए आया था. Oh, not at all. In fact, I wanted to discuss this matter with you. Holmes said to me, you remember Peterson, the commissioner? This is his hat. So what did the friend reply? Means Sherlock ने क्या बोला अपने दोस्त से कि अरे नहीं कुछ भी नहीं है, तुम अंदर आ जाओ, बल्कि मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था. Why I wanted to call you to discuss about this matter. मैं इसी रिलेशन में इस हैट के बारे में ही कुछ बातचीत तुमसे करना चाहता. Now what is the name of the narrator? जो बोल रहे हैं आई जो है वो अभी तक है पीटरसन. His friend's name is Peterson. So we are having two characters right now. One is Sherlock Holmes who is the detective and another is Peterson. So he asked, you remember Peterson the commissioner? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप पीटरसन को जानते हो, वो जो कमिश्नर थे जिनसे हम मिले थे पहले. दिस इज हिज हैट. ये किसका हैट है, ये उनका हैट है. ठीक है, रियली दिस इज हिज हैट. तो जो नैरेटर है उन्होंने एकदम से पूछा सच में ये उनका हैट है, पीटरसन का हैट है. नॉट हिज हैट एक्चुअली, ही फाउंड इट. तो इमीडिएटली शर्लॉक ने बोला कि नहीं एक्चुअली उनका हैट नहीं है, ये तो उनको भी कहीं से मिला था, उन्होंने ये ढूंढ के निकाला है.
He found it. We do not know the owner of this hat. Actually, Peterson was returning home when he witnessed a quarrel between a tall man and some rough men. अब उन्होंने बोला, शर्लॉक ने पूरी डिटेल्स जो है सुनानी शुरू की. ही सेड दैट पीटरसन अपने घर लौट रहे थे जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के साथ, एक टॉल आदमी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या किया, कुछ रफ मैन यानी कुछ जो है रोग लोगों के साथ लड़ाई करते हुए देखा. The tall man was wearing his hat and had a Christmas goose in his hand. अब ये जो लंबा सा आदमी था, इसके हाथ में क्या था, इसके सर पे एक हैट था और हाथ में एक गूस था. When those rough men attacked him, he tried to defend himself. अब जब आप पे कोई अटैक करते हो, आप डिफेंड करने की कोशिश करते हो, तो that man also tried to safeguard himself, अपने आप को बचाने की कोशिश की, and he tried to defend himself. Okay? Then फिर नाउ द फ्रेंड वॉज वेरी मच क्यूरियस. उसने पूछा फिर क्या हुआ. बट देन वेन दे सॉ पीटरसन इन यूनिफॉर्म, ऑल ऑफ देम रैन अवे. सो पीटरसन हैज अ डेड गूज एंड दिस हैट, सेड होम्स. सो नाउ उन्होंने बोला कि जब उन्होंने पीटरसन को देखा तो वो सब भाग खड़े हुए, क्योंकि पीटरसन ने क्या पहना हुआ था, ही वॉज वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म. तो पुलिस का यूनिफॉर्म देखिए सब लोग भाग जाते हैं. सो ही वॉज कमिंग टू दैट वे. तो देखते ही क्या किया, सब लोग वहां से, जो गुंडे थे, जो लोग थे, रोग लोग थे, वो लोग कहाँ भाग गए, वो लोग वहां पे छोड़ गए. तो फिर पीटरसन के हाथ क्या लगा, उसके हाथ सिर्फ वो मरा हुआ गूस और ये हैट ही लग पाया. Can't Peterson just take the goose to its owner? I asked, finding the matter quite simple. तो जो दोस्त थे उन्होंने बोला, क्या पीटरसन सिंपली इस गूस को और हैट को लेके उस ओनर के पास नहीं जा सकता जिसका ये एक्चुअली है. There lies a problem, Watson. Now here it is very important, Watson, another character. Watson is the person who is talking to Sherlock Holmes right now. Watson कौन है? Watson वो है जो शर्लॉक के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, जो शर्लॉक को क्रिसमस विश करने आए हैं और जिन्हें शर्लॉक किस्सा सुना रहे हैं. सो एकदम से शर्लॉक होम्स ने क्या बोला, ही सेड, वॉटसन देयर इज अ प्रॉब्लम. इतना आसान नहीं है कि वो ओनर को ढूंढे और दे दे. Mr. Henry Baker is printed on a card of this tied to the bird's third leg, and the initials of the same name are also printed on the lining of the hat. But Henry Baker is such a common name in London, said Holmes. So उन्होंने बोला इतना आसान नहीं है. अब क्यों ये आसान नहीं है? क्योंकि जो बर्ड है उसके पैरों पे, जो डेड बर्ड है उसके पैरों पे एक टैग लगा हुआ है, एंड उस टैग पे क्या लिखा हुआ है, हेनरी बेकर. एंड जो हैट है उसके अंदर जो कपड़ा है, द लाइनिंग ऑफ द क्लोथ, इट ऑल्सो हैज द सेम नेम इंस्क्राइब्ड. उसमें भी क्या है, सेम नेम लिखा हुआ है, और वो नाम क्या है, वो है हेनरी बेकर. नाउ वॉटसन वॉज मोर कंफ्यूज. उसने बोला तो जब नाम भी लिखा है देन तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड. Then Holmes told कि Henry Baker is a very common name in London. लंदन में ऑलमोस्ट हर तीसरे आदमी का नाम हेनरी बेकर है. मतलब ये इतना कॉमन नाम है कि अगर हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे हेनरी बेकर्स निकल आएंगे, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट द एक्चुअल ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट. Yes, there must be thousands of them, I agreed. What will Peterson do now? सो वॉटसन ने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है. ऐसे अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे तो हजारों हेनरी बेकर निकल आएंगे. तो अब पीटरसन क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ओनर को सर्च करने के लिए. यस, he has decided to cook the goose for dinner and has left the hat with me, knowing that even the smallest mystery intrigues me. Poor man, he has lost both his hat and his Christmas dinner. So what did Peterson do? उसने बोला हाँ, पीटरसन ने बहुत अच्छा काम किया है. उसने एक ही काम किया है, वो जो गूस था उसको तो वो लेके चला गया अपने घर के क्रिसमस मनाने के लिए, कि वो मना लेगा उससे क्रिसमस, है ना, पकाएगा और खा लेगा डिनर में. और जो हैट है वो मेरे पास छोड़ गया है. अब क्यों छोड़ा है? बिकॉज पीटरसन बीइंग अ ऑफिसर knew it well that Sherlock Holmes is a detective, and कोई भी मिस्टीरियस चीज जो है डिटेक्टिव्स को बहुत ज्यादा
अट्रैक्ट करती है और डिटेक्टिव्स उसकी राज टटोलने में लग जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। Tell me, Watson, what can you deduce about the man from this hat? So, आराम से जो है शर्लॉक उस हैट को देखने लगे और फिर फाइनली उन्होंने पूछा, वॉटसन तुम बताओ, इस हैट को अच्छे से देखो और तुम बताओ कि तुम इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तुम्हें क्या लगता है इस हैट को देख के। डिड्यूस मीन्स टू फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड आउट सर्टेन इंफॉर्मेशन। I took the tattered object in my hand and turned it around. It was dusty, spotty, and there were some ink spots on it that looked like an attempt to hide the discolored patches. तो जब उन्होंने वो टाटर्ड मतलब काफी पुरानी शैबी डर्टी हैट को उठाया तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि उस हैट पे कई तरह के दाग धब्बे थे, ठीक है, और उस पे कई तरह के इंक स्पॉट्स भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंक स्पॉट्स इसीलिए किए गए हैं ताकि उन दाग धब्बों को छुपाया जा सके, ठीक है। हैट काफी ज्यादा डस्टी भी थी, मतलब उसमें काफी धूल मिट्टी थी। I could not see anything particular in the hat, so I told Holmes that I could not see anything. वॉटसन को कुछ खास नहीं दिखा, उसके लिए वो एक पुरानी सी गंदी सी हैट थी, तो उसने फाइनली हैट को शर्लॉक होम्स को वापस देते हुए कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, I could not see anything much. Sherlock Holmes looked at me and said, on the contrary, Watson, this hat tells us everything about its owner. He was fairly well-to-do, but has lost his fortune in the last 3 years. He is a middle-aged man and takes pride in his appearance, and his wife does not love him anymore. तो शर्लॉक ने हैट को वापस लेते हुए बड़े ही प्यार से वॉटसन को समझाया कि वॉटसन, अगर हम ध्यान से देखें तो इस हैट से ही हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? पहली बात कि ये जो हैट का ओनर है वो काफी ज्यादा रिच था, ठीक है, वो फेयरली वेल टू डू फैमिली में से था, अच्छा खासा पैसा था उसके पास, और तभी जो है वो हैट पहनता था, क्योंकि फॉरेन में हैट्स पहले वो लोग पहनते थे जिनके पास पैसे होते थे और जिनको लोग जेंटलमैन बोलते थे, ठीक है। सो अगर उसने हैट पहनी हुई थी या हैट रखा हुआ है तो इसका मतलब उसको इस चीज का शौक था, और ये शौक तभी पूरा हो सकता है जब आपके पास पैसा हो। दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है कि नाउ ही हैज लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, यानी अब जो उनका वेल्थ है वो खत्म हो चुका है, अब वो उतने ज्यादा वेल टू डू नहीं है, अब वो काफी गरीब हो चुके हैं। हैट की कंडीशन देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि हैट जो है डस्टी है, मैली है। अगर कोई अच्छा इंसान होता तो वो क्रिसमस के दिन एटलीस्ट इतनी गंदी और मैली हैट नहीं पहनता। ऑलराइट, ही इज अ मिडिल एज्ड एंड टेक्स प्राइड इन हिज अपीयरेंस। तो वो बोलते हैं कि जिसका ये हैट है, जो भी ओनर है, वो एक मिडिल एज्ड मैन है और वो अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस हैं और वो उसको लेके बहुत ज्यादा क्या है, गौरवान्वित है, यानी कि उन्हें किसी बात की शर्म नहीं है कि उनके पास अब पैसा नहीं है, इस बात से उन्हें कोई शर्म नहीं है। वो अभी भी कम पैसों में भी अपनी डिग्निटी और अपनी इमेज को उसी तरीके से कैप्चर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज दैट हिज वाइफ डज नॉट लव हिम एनी मोर। उनकी वाइफ जो है उनको ज्यादा पसंद नहीं करती है। हाउ कैन यू से दैट? आई आस्क्ड शॉक्ड। अब वॉटसन ने पूछा, बाकी सारी बातें तो ठीक है, वो पहले अमीर थे अब गरीब हो गए, समझ में आता है, ही इज अ मिडिल एज मैन, वो भी समझ में आता है, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो कि उनकी वाइफ उन्हें प्यार नहीं करती या उनकी वाइफ अब उन्हें पसंद नहीं करती? Simple, the style of his hat has 3 years old. It is an expensive one. Gray strands of hair can be found in his hat, and there is a distinct odor of lime cream, replied Holmes calmly. तो उन्होंने सारे जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे एक एक का प्रूफ दे दिया। उन्होंने बोला, द स्टाइल ऑफ दिस हैट इज 3 year old, यानी ये जो हैट है ये 3 साल पुराना फैशन का है, लेटेस्ट फैशन का नहीं है, ठीक है। इट इज एन एक्सपेंसिव वन, पुराना होने के बावजूद ये हैट काफी क्या है, महंगी है और एक्सपेंसिव है। तो पता ही चलता है कि जब इसको खरीदा गया होगा तो जिसने भी खरीदा होगा वो काफी ज्यादा रिच था। ग्रे स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कैन बी फाउंड इन दिस हैट। हमें इसमें छोटे छोटे सफेद बाल मिले हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जिसने पहना होगा उसके सर के बाल इसमें चिपक गए हैं, थोड़े बहुत जो है टूट के इसी में लग गए हैं।
एक अजीब सा लाइम क्रीम की खुशबू है, ठीक है, हैट में, और उससे पता चलता है कि हैट जो यूज करते थे वो किन किन चीजों के शौकीन थे. What about his wife not caring for him anymore? How did you make that out? I asked. Now Watson was more curious. He asked, fine, all the details are fine. I am okay with whatever you said. But how can you say that his wife did not love him anymore? She is not affectionate. कैसे कह सकते हो कि वाइफ परवाह नहीं करती है? Just look at this hat. It's dusty, spotty, and discolored. No wife will allow her husband to wear such a hat and go out of the house. Clearly, she does not love him anymore, explained Sherlock Holmes to me. तो शर्लॉक होम्स ने क्या बोला, जरा ध्यान से इस हैट को देखो, ये डस्टी है, इट इज शैबी, अलग अलग जगह पे दाग धब्बे हो चुके हैं. कोई भी पत्नी जो अपने हस्बैंड को प्यार करती है या अपने हस्बैंड की देखभाल करती है, कभी भी इस तरह का हैट अपने पति को पहन के बाहर नहीं जाने देगी, वो भी एक फेस्टिवल के डे. इट वॉज अ क्रिसमस डे. सो क्रिसमस के दिन अगर ये हैट वाला आदमी घूम रहा है तो डेफिनेटली उसकी वाइफ उसकी परवाह नहीं करती. लेट्स मूव फर्दर. You are so clever, my friend said to Holmes, but it looks like no crime has been committed. तो वॉटसन ने इमीडिएटली तारीफ करनी शुरू कर दी. और किसकी तारीफ की? शर्लॉक होम्स की. He immediately said that, see my friend, you are so intelligent. है ना, आप कितने क्लेवर हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो कि सिर्फ एक हैट से आपने इतने सारे तथ्य निकाल दिए. लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि कोई क्राइम हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है. Just then the door flew open and Peterson stepped inside. He was flushed with excitement. That goose, Holmes? Look what my wife found in it. So अभी वॉटसन और शर्लॉक बातें कर ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ, इतने में पीटरसन एकदम से शर्लॉक के घर पहुंचे एंड ही इमीडिएटली सेड कि लुक एट दिस गूज. वो जो गूज में लेके गया था अपने साथ, जस्ट लुक एट. मेरी वाइफ ने जब उसको कट किया तो उसके स्टमक से क्या निकला? व्हाट डिड आई फाउंड? वी स्टेयर्ड एट द ब्लू डायमंड दैट पीटरसन हेल्ड आउट टू शो अस. So everybody started looking and they were all surprised to find a blue precious diamond. All right. It is the Countess of Mokar's blue carbuncle, I said excitedly as Holmes held the diamond in his hand. So what was this precious gemstone? इस diamond का क्या नाम था? Countess of Mokar's blue carbuncle. All right. Now, yes, a reward of 1,000 pounds will go to the one who finds it. It was stolen on December 22 and John Horner, a plumber, was accused of the theft. He is under arrest right now, added Holmes. तो होम्स को एकदम से बात याद आ गई. उन्होंने बोला, yes, you are absolutely right. ये वही डायमंड है जिसको बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा है एंड इसके ऊपर एक हेवी रिवॉर्ड भी है, यानी एक हेवी कैश प्राइज भी है. जो भी इसको ढूंढ के देगा उसको 1,000 पाउंड मिलेंगे. Alright, and not only that, even a plumber was accused of stealing it. एक प्लम्बर को इसको चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है. Holmes filled us in all the details. He told us that the crime had taken place in Hotel Cosmopolitan. So Holmes ने धीरे धीरे ये जो डायमंड चोरी हुआ था उसका किस्सा पूरी तरीके से दोनों को बताया. किन दोनों को? वॉटसन और पीटरसन को. उन्होंने बोला कि ये जो डायमंड था ये कॉस्मोपॉलिटन होटल से चोरी हुआ था. Horner had been called by the hotel attendant James Ryder to fix a loose bar of the grate. Ryder had left the plumber to do the job, but when he returned, he found the bureau open and the jewel gone. तो एक गेट का कुछ प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाया गया था और जब राइडर वापस आए तो राइडर जो है उन्होंने देखा कि जो ब्यूरो था वो ओपन था और उसमें से डायमंड जो था वो मिसिंग हो गया था. इट वॉज कम्प्लीटली गॉन एंड देयर वाज स्टिल डाउट दैट जॉन हॉर्नर वाज गिल्टी एज ही हैड रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस रॉबरीज. तो जो जॉन हॉर्नर है वो एक प्लम्बर जरूर है लेकिन उसका प्रीवियस क्रिमिनल
रिकॉर्ड है, इसीलिए इमीडिएटली उनको ही गिल्टी मान लिया गया, उसी को चोरी के लिए पकड़ लिया गया। सो वी हैव अ ज्वेल दैट केम फ्रॉम अ गूज दैट केम फ्रॉम हेनरी बेकर एंड अ डेड एंड। हु शुड फाइंड दिस मैन, सेड होम्स। तो होम्स ने बोला अब हमारे पास 3-4 चीजें हैं, क्लूज हैं। एक एक हमारे पास एक डेड गूज है ना, मरा हुआ गूज है। एक ये डायमंड है, हाँ, जो कि हेनरी बेकर के पास से आया है क्योंकि उस हैट पे हेनरी बेकर लिखा हुआ था। और एक डेड एंड है, यानी इसके बाद हमारे पास कोई क्लू नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। कैसे पता करें ये आदमी था कौन, किस तरह से पता लगाएं कि ये जो मर्डरर है या ये जो थीफ है ये है कौन। Holmes suggested giving an advertisement in the newspaper to draw the attention of Henry Baker. Peterson and I thought it to be a good idea. अब होम्स ने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, इतने सारे हेनरी बेकर्स को तो हम ढूंढ नहीं सकते, वी कैन नॉट फाइंड आउट, सो लेट अस गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। हम अखबार में एक इश्तिहार निकालते हैं हेनरी बेकर के नाम से ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, और देखते हैं कि कौन सा हेनरी बेकर सामने आता है और हम उसमें से सही हेनरी बेकर को ढूंढ पाते हैं या नहीं। सो लेट अस मूव फर्दर कि क्या शर्लॉक होम्स ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। Do you think Henry Baker has anything to do with the theft? I asked Holmes after Peterson left. So Peterson left after the discussion, and who were left? Watson and Sherlock were left. So Watson ने पूछा शर्लॉक होम्स से कि क्या तुम्हें लगता है कि हेनरी बेकर का इस सारे किस्से से कोई भी किसी तरह के कनेक्शन है, कुछ रिलेशनशिप है? I shall decide that by a simple test if we get a reply to our advertisement. Be here at 6:30, all right, said Holmes to me. I am going to ask Mr. Baker to contact me at 6:30 tonight. So immediately Holmes ने बोला ये तो हम तब पता कर सकते हैं अगर जो इश्तिहार हम निकाल रहे हैं अखबार में, जो एडवर्टाइजमेंट हम हेनरी बेकर को ढूंढने के लिए निकाल रहे हैं, हम उस बारे में कुछ पता कर सकें। और उसको कैसे पता किया जा सकता है? उसको हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि लेट अस फाइंड आउट कि अगर कोई हेनरी बेकर मुझसे मिलने आता है, मैंने एडवर्टाइजमेंट में यही कहा है कि आज शाम 6:30 बजे हेनरी बेकर आकर मुझसे मिले, तो अगर कोई हेनरी बेकर मुझसे 6:30 बजे मिलने आएगा तो कुछ ना कुछ क्लू हमें मिल सकता है। सो शर्लॉक होम्स इमीडिएटली आस्क्ड वॉटसन to be there at 6:30 p.m. उन्होंने बोला वॉटसन तुम भी 6:30 बजे यहीं पहुंचना, and let us see कि कुछ अगर हम कर सकते हैं इस केस में। It was difficult for me to pass the whole day. Shortly before 6:30, I arrived at Holmes' room to witness a man being shown in. I saw that Henry Baker was a tall and large man with a massive head and grayish-brown hair. His clothes were worn out and he gave the appearance of a man who had fared badly in the recent times. Now, Watson had a very kind of a curious day. Sherlock ने उनको सारी details तो बता ही दी थी almost. Now he was also interested to know whether some Henry Baker will come or not. क्या कोई सच में हेनरी बेकर है जो आएगा एडवर्टाइजमेंट देख के? तो वो सारा दिन जो है उनके लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया। वो यही सोचते रहे कि कब 6:30 होगा और कब मैं जाकर हेनरी बेकर को देखूंगा कि सच में कोई हेनरी बेकर हमारे से मिलने आते हैं या नहीं। तो 6:30 बजने से कुछ पहले ही शर्लॉक के घर पे वॉटसन पहुंच गए, और जब वॉटसन वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को हेनरी बेकर बता रहा है वो शर्लॉक से मिलने के लिए उनके घर के अंदर एंटर करना चाहता है। एंड व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ दिस मैन? दिस मैन हैज अ ग्रेट बिल्ड, ही वाज क्वाइट टॉल, एक बड़ा सा सर था, मैसिव मीन्स बिग, एंड ही हैज ग्रेइश ब्राउन हेयर, एंड हिज अपीयरेंस टोल्ड दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, उसका जो अपीयरेंस था वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि पिछले कुछ सालों से ही वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। बाय द वे, वी वर कंपेल्ड टू ईट योर गोस्ट,
said Holmes to him. अब जब ये हेनरी बेकर शर्लॉक होम्स से मिले तो शर्लॉक होम्स ने लाइट करते हुए माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा कि अब वी आर सॉरी, आपका जो गूज था, जो क्रिसमस गूज आप लेके जा रहे थे, हमें वो खाना पड़ा. वी हैड ate it. Like, eat it? Said the man getting up from his chair. But we have another goose to replace yours with us, right here, said Holmes, justifying himself. Now, what did he say? Immediately, he said, कि फिक्र मत कीजिए, don't you worry. आपका गूज हमने खा लिया है, लेकिन क्योंकि क्रिसमस का दिन है तो हम आपको भी निराश नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक और गूज लेके आए हैं आपके लिए, आप वो रख लीजिए. Henry Baker was more than happy to get another goose in replacement. Tell me, Mr. Baker, where you got that goose from? It was a good bird, said Holmes. So now Holmes started inquiring. बातों बातों में बातें निकलवाने की कोशिश करने लगा. डिटेक्टिव्स ऐसा ही करते हैं. So he asked कि वो जो गूस था ना वो बहुत अच्छा था, उसका बहुत अच्छा जो है डिश बनी, तो क्या आप बता सकते हैं आपको वो बर्ड कहाँ से मिली? नाउ हेनरी बेकर ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद द डिस्प्लेस्ड गूज. ठीक है, जो गूज रिटर्न में उनको मिल गया, मतलब उनका गूज चला गया, शर्लॉक होम्स ने एक नया गूज दे दिया, तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड. ही डिड नॉट इंक्वायर मच. उल्टा जब शर्लॉक ने उनसे पूछा, सो ही इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड देम that he had won it in a lottery at the Alpha Inn. ठीक है, he said कि ये जो गूज है ये मैंने एक लॉटरी से जीता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अल्फा इन. ठीक है. So after he left Holmes' house, the men discussed that it did not appear at all that Henry Baker had anything to do with the stolen diamond. तो जिस तरीके से हेनरी बेकर जो होम्स के घर आए थे, उनका जो रिएक्शन था उससे ये काफी क्लियर था कि उनको गूस के पेट में डायमंड जो छुपा हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट डायमंड. ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. So Holmes, what did he decide? He finally decided to investigate the matter further, and they all decided to visit the Alpha Inn, the place where the lottery had been played. Okay, they decided to pay a visit to Alpha Inn. In less than an hour, they were at a small public house in Bloomsbury that was known as Alpha Inn. Holmes found out that landlord bought his Christmas bird from Convent Garden from a person by the name of Breckenridge. All right. So Holmes अल्फा इन पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की और पूछने के बाद पता चला कि जो ओनर था वो इसको किसी कॉन्वेंट गार्डन में से लेके आए थे और उस इंसान का नाम क्या था? ब्रेकनरिज. All right. The person who has purchased the goose was Breckenridge. So we left for the market and soon found ourselves standing in front of a stall owned by Breckenridge. तो ये लोग क्या हुए? ये लोग immediately निकल पड़े और ढूंढने लगे ब्रेकनरिज को, और कुछ ही देर में वो ब्रेकनरिज की दुकान के बाहर खड़े मिले. Holmes played a trick on Breckenridge and laid a bet. The owner couldn't resist the bet and informed Holmes that he had bought the geese from a woman by the name Mrs. Oakshott who lived in 117 Preston Road. तो बातों ही बातों में उलझा के होम्स ने एक शर्त रखी और फाइनली दिस पर्सन ब्रेकनरिज हैड टू रिवील कि ये जो गूज है ये उन्होंने कहाँ से लिया था. ये उन्होंने एक औरत से लिया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मिसेस ओकशॉट. और ये जो मिसेस ओकशॉट हैं ये कहाँ रहती थी? वेयर डिड शी स्टे? शी स्टेड एट 117 ब्रिस्टल रोड. ऑलराइट. Though Holmes lost the bet, he got the information he wanted. We had a hearty laugh. अब होम्स ने उस आदमी से शर्त तो हार लिया, लेकिन होम्स को क्या एक्चुअली शर्त लड़नी थी? ये तो एक तरह का ट्रिक था, बहाना था उस आदमी से बातें निकलवाने का. सो फाइनली दे हैड द एड्रेस ऑफ दैट लेडी. Just as we were leaving, a little man came to the stall. Breckenridge was shaking his fist at the man, telling him to bring Mrs. Oakshott to him.
सो जैसे ही होम्स, वॉटसन और पीटरसन वहां से जाने ही वाले थे, उसी टाइम पे एक शॉर्ट हाइटेड मैन जो है उस दुकान पे आया एंड ही सेड, ही वाज आस्क्ड बेसिकली, उनको जो ब्रेकनरिज ने बोला कि जाकर मिसेस ओकशॉट को मेरे पास लेके आओ। कहाँ लेके आओ? मेरे पास ले आओ। This may save us the visit to Bristol Road. Let us wait here for some time and see what's the matter, suggested Holmes to me. अब होम्स ने वॉटसन से क्या कहा कि इनकी बातों से लग रहा है कि मिसेस ओकशॉट यहीं आएंगी, तो बिना बात के ब्रिस्टन रोड जाकर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ देर यहीं रुकते हैं और रुकने के बाद वी विल फाइंड आउट कि ये मिसेस ओकशॉट है क्या और क्या उनका इस सब में कुछ लेना देना है। Holmes and I waited and heard the matter with interest. Then, tapping the little man on the shoulder, Holmes told him that he could help him. The man gladly came with us because he was desperate for information on a certain goose. We sat in a cab and left for Holmes' residence. On the way, the man told us that his name was John Robinson. अब ये short हाइटेड मैन जो था, इसको होम्स ने बोला कि एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। ठीक है, उस एक गूज, स्पेशल टाइप ऑफ गूज है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, तो सब लोग कहाँ बैठ गए? सब लोग एक टैक्सी में बैठ गए, एक कैब में बैठ गए और कहाँ चल गए? वो लोग होम्स के घर चल पड़े। ऑन द वे द मैन टोल्ड अस दैट हिज नेम वाज जॉन रॉबिन्सन। जब वो होम्स के घर जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि उसका नाम क्या है? जॉन रॉबिन्सन। नाउ हु इज जॉन रॉबिन्सन? द लिटिल शॉर्ट हाइटेड मैन। वो जो इंसान था ना, जो अभी अभी आया था दुकान पर, उसका नाम है जॉन रॉबिन्सन। Please tell me your real name, said Holmes. The man's cheeks flushed as he informed her hesitantly that his name was James Ryder. Precisely, the head attendant at Hotel Cosmopolitan, said Holmes, looking at the man and then at me. So finally, जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो naturally being a detective, Sherlock Holmes started inquiring, बातें करनी शुरू कर दी, राइट? तो बातों बातों में उन्होंने पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? टेल मी योर नेम। तो द पर्सन इमीडिएटली सेड कि माय नेम इज जॉन रॉबिन्सन। जब होम्स ने ये बात सुनी तो होम्स ने दोबारा कड़क के स्ट्रिक्टली पूछा कि टेल मी योर रियल नेम, अपना असली नाम बताओ। अब जैसे ही उस शॉर्ट हाइटेड मैन ने ये बात सुनी तो एकदम से उसका चेहरा लाल हो गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो, एंड ही फाइनली एग्रीड दैट ही वाज जेम्स राइडर। उसने बोला मैं जेम्स राइडर हूं। तो होम्स ने बोला यानी कि यू आर द हेड अटेंडेंट एट कॉस्मोपॉलिटन होटल। आप कॉस्मोपॉलिटन होटल के कौन हैं? हेड अटेंडेंट हैं। Once inside Holmes' room, the story became tumbling out of Ryder's mouth. He had conspired to steal the jewel and had taken it to his sister's house. Mrs. Oakshott, his sister, lived in Bristol Road and fattened geese for a living. He had forced the jewel down the gullet of a goose, but just after that, the goose had broken free from his grip and had fluttered into the flock. So he said, जब वो होम्स के घर पहुंचे तो फाइनली अब होम्स से चालाकी करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। जो आपका नाम सुन के बता सकता है कि वेदर यू आर स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो आपकी चोरी बहुत आसानी से पकड़ सकता है। इसीलिए बेटर ये है कि आप कन्फेशन कर डालें, आप सारा सच बता दें। और होम्स के घर पहुंचते ही फाइनली जेम्स राइडर ने सारी बातें बता दी कि एक्चुअली ही हैड प्लान दस होल इंसिडेंट। उन्होंने ये चोरी का प्लान बनाया था। उन्होंने ये जो बहुमूल्य रत्न था, ब्लू कार्बंकल था, उसको चोरी किया था और फिर इसको कहाँ लेके चले गए थे? अपनी सिस्टर के घर। सो ये मिसेस ओकशॉट जो है ये बेसिकली जेम्स राइडर की बहन है जो कि ब्रिस्टन रोड पे रहती है। और फिर इस डायमंड को छुपाने के लिए वो उन्होंने गूस के पेट में छुपा दिया था, है ना, गलेट ऑफ द गूस। उसको छुपाने के बाद फाइनली व्हाट डिड दे डू?
उन्होंने उसको संभाल के रखने की कोशिश की उस गूस को, कि बाद में वो इजीली उस गूस को लेके चले जाएंगे। बट व्हाट हैपेंड, द गूस समहाउ लेफ्ट हिज ग्रिप, उसने अपने आप को उनके हाथों से छुड़ा दिया और जाकर एक फ्लॉक में मिक्स हो गई। ठीक है, फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ गीज। ठीक है, बहुत सारी जब गूजेज होती हैं तो उनको हम गीज बोलते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप में जाकर वो मिक्स हो गई। अब जब एक जैसे बहुत सारे बर्ड्स होंगे तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बर्ड में वो डायमंड है? So that is why it was getting difficult for James Ryder as well. He also could not find out that which particular goose had the diamond. All right. His sister always gave him a goose for Christmas. So he had chosen a goose that he was sure to carry to the stone to its craw. He had killed it before taking to his friend's house, but on reaching his friend's house, he had discovered that the stone was missing. He had realized that the stone was in the craw of some other goose. Then when he had returned to his sister's house, she had told him that she had sold all the geese to Breckenridge and that is why he had gone to meet him. So अब बेसिकली हुआ क्या था, हुआ ऐसा कि जेम्स राइडर ने अपनी बहन के वहां पर गूस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहन जो है गीजेस रेस करती थी, मतलब बहुत सारे गीज को पालती थी। ठीक है, और फिर उसको पोल्ट्री में सप्लाई करती थी। तो उनकी बहन ने बहुत सारे गीज जो है किसको सप्लाई किया था, बहुत सारे गीज उन्होंने ब्रिकेनरिज की दुकान पे सप्लाई किया था। इनिशियली जो है जेम्स राइडर को लगा कि उन्होंने सही गूस को पकड़ लिया है और उन्होंने सही गूस को अपने फ्रेंड को दिया है। ठीक है, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली उन्होंने किसी गलत गूस को चूज किया है, गलत गूस को मारा है और इसके पेट में तो डायमंड है ही नहीं। तो वो दौड़े दौड़े किसके पास गए, वो वापस दौड़ते हुए अपनी बहन के पास गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो एक भी गीज वहां पर नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि सारी गीज कहाँ गई, बाकी सारे जो बर्ड्स थे वो कहाँ गए। सो देन हिज सिस्टर टोल्ड दैट शी हैड सोल्ड ऑल द गीज टू Breckenridge. All right, and that is why James Ryder had come to meet Breckenridge. Okay. After finishing what he had to say, Ryder started to cry. Please let me go. I will never steal again. He sobbed. अब पूरा कन्फेशन करने के बाद राइडर रोना शुरू हो गया और उसने रोते रोते क्या बोला कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं सजा नहीं भुगतना चाहता, मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी भी ये दोबारा नहीं करूंगा। No more words, said Holmes sternly and threw Ryder out of his house. अब फाइनली होम्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने सारा किस्सा सुनने के बाद राइडर को अपने घर से बाहर निकाल दिया। I was surprised and asked Holmes why he had let Ryder go. Holmes replied, "Look, Watson, we have the stone. Horner will be released from jail. The crime is also solved. Now, if I hand over Ryder to the police, he will become a jailbird for life. Besides, it is the season of forgiveness. Have you forgotten? It is Christmas." अब वॉटसन वॉज वेरी सरप्राइज कि होम्स ने पीटरसन को बुलाने की बजाय, इसको जेल में डालने की बजाय जेम्स राइडर को ऐसे ही जाने दिया। तो उन्होंने पूछा ये क्या किया, इसको पकड़ा क्यों नहीं दिया, इसको तो जेल में होना चाहिए, इसने गुनाह किया है। सो इमीडिएटली होम्स ने बोला कि सी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है ना, जो हमें पता करना था वो हम पता कर चुके हैं। द डायमंड इज ऑल्सो विद अस, प्रेशियस स्टोन जो चोरी हुआ था वो भी हमारे पास है। ऑलराइट, अब जो बेगुनाह अपराधी है द प्लम्बर है ना, द प्लम्बर हैड बीन टेकन इनटू कस्टडी, सो ही वाज नॉट एक्चुअली कल्प्रेट, ही वाज नॉट गिल्टी। तो उसको भी छुड़ाना जरूरी था, तो उसको तो छोड़ ही देंगे जब हम सारी बातें पीटरसन को बताएंगे। तो हॉर्नर जो प्लम्बर था उसको रिलीज कर देंगे। ऑलराइट, एंड तुम ये क्यों भूल रहे हो कि ये जो सीजन है, दिस इज द मंथ ऑफ क्रिसमस, वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस फेस्टिवल एंड क्रिसमस इज अनदर नेम फॉर फॉरगिवनेस। क्रिसमस में हमें हर किसी को मौका देने की ही सीख दी जाती है कि हम लोगों को मौका दें कि वो अपने में सुधार ला सके। ठीक है, अगर आज मैं जेम्स राइडर को पकड़ लेता और पुलिस के पास दे देता तो फिर वो हमेशा जेल में बंद हो जाता और
जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहता। तो मैंने उसको एक चांस दिया है टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। ऑलराइट, I laughed. And now, if you will ring the bell, the housekeeper will serve us dinner, said Holmes lightly, his clay pipe. So Holmes ने हंसते हुए बोला, एक काम करो, अब अगर तुम वो बेल दबा दोगे तो जो वेटर है वो आकर हमें खाना देके चला जाएगा, जो हाउसकीपर है वो खाना देके चला जाएगा और हम लोग भी शांति से डिनर कर सकते हैं। When I rang the bell, the housekeeper entered with a roasted goose for dinner, and I said, I hope there is no mystery to solve with this goose. It was Holmes' turn to chuckle aloud now. So जब उन्होंने डिनर के लिए बेल रिंग की तो हाउसकीपर डिनर के लिए क्या लेके आया? What did the housekeeper bring? He brought a goose for dinner. तो इमीडिएटली वॉटसन ने क्या बोला कि मैं उम्मीद रखता हूं कि इस गूज में कोई मिस्ट्री नहीं होगी और हम शांति से मजा करते हुए खाने को रिलिश कर सकते हैं, खाने को खा सकते हैं। एंड नाउ listening to what Watson said, Holmes started chuckling. Means Holmes started laughing. It was an interesting chapter, isn't it? Interesting detective story, something different from what we have read in earlier chapters. है ना, थोड़ा सा अलग था, इंटरेस्टिंग था। एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की, एक हमने रॉबरी मिस्ट्री सॉल्व कर दी। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेज नाउ। Time for exercises. We will do exercise number 1 first of all, that is tick the correct option. All right. Carbuncle means piece of gold, pearl, limestone, gemstone. So it is a gemstone. It is a precious gemstone. Who found the hat? Watson, Holmes, Peterson, none of them. Hat किसको मिला था? Hat was found by Peterson. Third, who was accused of the theft of the carbuncle? किसको अपराधी माना जा रहा था? किसने चोरी की थी? ऐसा कौन था? मतलब माना किसको जा रहा था? Watson, Peterson, Holmes और John Horner. So the right answer is option number D. That is John Horner. Fourth, Mrs. Oakeshott was the sister of Watson, James Ryder, John Horner or Peterson. So Mrs. Oakeshott was the sister of James Ryder. Fifth one, who conspired to steal the jewel? किसने पूरी प्लानिंग की थी चोरी की? James Ryder, Peterson, Watson or Holmes? So the answer is James Ryder. Let's move further. Next we have fill in the blanks. So we will be discussing each and every statement. Okay, listen carefully. The first one says the crime has taken place in dash. कहाँ पे crime हुआ था? The crime has taken place in a hotel. All right, Hotel Cosmopolitan. कहाँ पर हुआ था crime? Hotel Cosmopolitan. Second, Mrs. Oakeshott who lived at Mrs. Oakeshott lived in Bridgestone. All right. Third one, Mr. Henry Baker is printed on a hat. Mr. Henry Baker is printed on a hat. Fourth one, Ryder's sister gave him a dash for Christmas. Ryder की sister ने उसको Christmas में क्या दिया था? A goose. A goose for Christmas. Fifth, we sat in a dash and left for Holmes' house. Okay, we sat in a cab and left for Holmes' house. हम टैक्सी में बैठे और होम्स के घर की तरफ चल दिए. Now it's time to do the true and false. So we will see which statements are true. If it is true, then we will put a tick against the correct statements, and if it is a false statement, then we will mark it as a cross. So let's begin. First one, Watson conspired to steal the carbuncle. क्या Watson ने सारी planning की थी चोरी करने की? So this is a incorrect statement completely. So this is wrong. We will put a cross. Second, Holmes played a trick on Breckenridge and led a bet. Holmes ने Breckenridge के साथ एक trick खेली थी. Yes, this is true. The hat was battered and tattered. Hat की condition बहुत खराब थी. Yes, this is also true. Fourth, the style of the hat is 5 years old. क्या hat 5 साल पुराना है? No, the hat was 3 years old. So this statement is wrong. Last statement, Mrs. Oakeshott was a waiter.
क्या मिसेस ओकशॉट वेटर थी? नो, शी वॉज नॉट. सो वी विल again put a cross. All right, so we are finished with fill in the blanks and true false. Now we shall proceed further. Now for the next exercise, we have match the following. So children, now it's time to do match the following. There are certain words listed under column A and certain words have been listed under column B. So we would match them accordingly. So let's get started. First word is discolored. So discolored patches. Discolored patches. Carbuncle is a gemstone, so carbuncle will be matched with gemstone. Battered hat, battered means old and shabby hat. Advertisement was given in the newspaper. And last, season of forgiveness, that is Christmas. Now we have certain questions listed below. So exercise C says answer the following questions. Children, we would discuss each and every question one by one and then you can do them in your notebooks. Alright. The first question says, what was Holmes doing when Watson came to his house? Holmes क्या कर रहे थे जब Watson उनके घर आए थे? Holmes was sitting in his chair and he was observing a battered hat with a magnifying glass. Second one, why couldn't Peterson take the goose to its owner? Peterson क्यों नहीं लेके जा पा रहे थे? Peterson could not take the goose to its owner because the goose had a tag. Alright, there was a tag tied on its leg with the name of Henry Baker, and there were thousands of Henry Baker who lived in London city, and it was quite difficult to find the real owner or the actual Henry Baker. Alright, next, third one, what did Peterson find inside the goose? Peterson found a valuable and precious diamond inside the goose. Fourth one, why did Holmes decide to give an advertisement in the newspaper? Holmes decided to give an advertisement in the newspaper to find out about the real Henry Baker. Okay. Next, sixth question, where had Ryder hidden the stone after stealing it? Ryder had hidden the diamond inside the goose after stealing it. Seventh one, why did Holmes let Ryder go free? Holmes let Ryder go free because they already had recovered the gemstone. Also, now Horner would be easily released because he was not the actual culprit, and moreover, it was the season of forgiveness, that is Christmas. Hence, he wanted to give a second chance to James Ryder to improve on his behavior. Okay, so children, with this we finally finish with the exercise of your chapter. I hope you have understood the chapter quite well, and now you would be able to do the exercises on your own. So with this we finish with today's session. I would be meeting you soon with another chapter of your class 8 series. Bye bye and take care. Stay tuned for the upcoming video.